नमस्कार दोस्तों। लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ उसके बाद मोसाद और जासूस एजेंट्स की काफ़ी चर्चा हो रही है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ा कुछ ना कुछ हर स्क्रॉल पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और आए भी क्यों ना, आखिर मोसाद ने कुछ काम ही ऐसा किया है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और कहानी वायरल हो रही है, भारतीय जासूस नीरा आर्या की कहानी। आपने जासूस की कहानियां तो तमाम सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद एकदम आप भौचक्के रह जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने महान स्वतंत्रता सेनानी को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी थी। उसमें देशभक्ति इस कदर भरी हुई थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे भारत की पहली महिला जासूस की उपाधि दी गई थी। उसने देश के लिए जो कष्ट सहे, उसके बारे में सुनकर किसी की भी आंखों से आंसू आ जाए, और आज भी लोग उसका पूरे दिल से सम्मान करते हैं। उनकी कहानी जानने के लिए आपको वक्त में पीछे जाना होगा, उतना पीछे जब भारत एक गुलाम देश था। अंग्रेज यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। भारत को लूटकर सारा खजाना ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। गुलामी की इन्हीं जंजीरों को तोड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे थे जिनकी कुर्बानी के कारण ही आज हम खुली हवा में आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। नीरा आर्या भी देश को आज़ाद कराने के लिए वो सब कर रही थी जो उनके बस में था। उनके पिता अंग्रेजों से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी अंग्रेज अफसर श्रीकांत जयरंजन दास से करा दी। वो ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर था। इन दोनों के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। जहां नीरा देश को आज़ाद कराना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। नीरा आर्या के भीतर देश को आज़ाद कराने की एक आग थी। इसी के चलते वो आज़ाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट से जुड़ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार नीरा आर्या ने अपने लेख के एक अंश में लिखा था कि मेरे साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम सरस्वती राजमणि था, जो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी थी। हम दोनों ने ब्रिटिश अधिकारियों के घरों और उनके सैन्य शिविरों में घुसने के लिए लड़कों की वेशभूषा अपनाई थी, ताकि वो लोग जासूसी कर सके और वहां की जानकारी नेताजी को भेज सकें। नीरा आर्या के सामने सबसे बड़ी दुविधा तब आई जब उनको विवाह के बाद पता चला कि उनके पति कई स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा चुके थे, और इसी बीच उन्हें यह भी जानकारी हुई कि उनके पति अंग्रेज अफसरों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की योजना बना रहे हैं। नीरा आर्या के पति को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करके और मौका मिलते ही उनकी हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नीरा आर्या ने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष में लिखा है कि एक रात जब वो अपने कैंप में नेताजी की सुरक्षा में तैनात थी, तभी उन्हें नज़दीक किसी के होने का एहसास हुआ। तुरंत उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और सामने वाले को आगाह किया कि जो भी है सामने आए, वरना उसका हाल ऊपर वाला ही जानता है कि कैसा होगा। उन्होंने जब वार्निंग दी तो उनके खुद के हस्बैंड हाथ में रिवॉल्वर लेके खड़े हो गए। दोनों में आपस में कुछ बातचीत हुई, लेकिन इससे पहले कि नीरा आर्या कुछ समझ पाती, श्रीकांत ने सुभाष चंद्र बोस पर गोली चला दी। लेकिन गनीमत यह रही कि गोली उनके ड्राइवर निजामुद्दीन को लगी। अब नीरा आर्या तो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। नीरा आर्या ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हस्बैंड पर राइफल की संगीन से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि उनके हस्बैंड को संभलने के लिए मौका ही नहीं मिला, और नीरा आर्या ने उन पर जब तक राइफल की संगीन से हमला किया, जब तक उनके हस्बैंड के प्राण पखेरु ना हो गए। अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज उनको छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि एक तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मारने वाला जो उनका मिशन था उसको फेल कर दिया था, और दूसरा अंग्रेजों के वफादार इंस्पेक्टर का मर्डर भी कर दिया था। उनके खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। अंग्रेजों की मानसिकता ऐसी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई जाता था या उनके मिशन को फेल कर दिया जाता था, तो समझो कि किसी के लिए नरक धरती पर ही आ गया है। और सुनवाई कोई करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। अब नीरा आर्या ने तो अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी थी।
सो जेल में खूब टॉर्चर किया गया। हर रोज नरक जैसी यातनाएं दी जाती थी। एक बार जेलर से उनकी थोड़ी सी बहस हो गई तो उस जेलर ने लोहार से उनका एक स्तन कटवा दिया। इससे जो दर्द मिला उसके सामने तो नरक की सारी यातनाएं भी क्या ही होंगी। लेकिन वो बंदी इतनी मेंटली पावरफुल थी कि उन्होंने देश के साथ आखिरी सांस तक गद्दारी नहीं की। जब देश आजाद हुआ तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। कुछ को छोड़कर वाकियों के नाम तो इस देश के नौजवानों को याद तक नहीं और ना इतिहास में उनका नाम दर्ज है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि जब नीरा आर्या जेल से छूटकर आई तो बाकी का जीवन उन्हें हैदराबाद में फूल बेचकर गुजारना पड़ा और आज़ादी के संघर्ष के नाम पर सिर्फ ढिंडोरा पीटने वाले बादशाह बन गए, राजकुमार बन गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।